वह महिला कभी बेहद अमीर पत्नी थी, लेकिन अब वह अन्य महिलाओं के साथ दोपहर की चाय पीते समय 1600 युआन का चाय बिल भी नहीं निकाल सकी, क्योंकि उसके पति ने पैसे बचाने के बहाने एक वित्तीय सलाहकार रख लिया था। उस सलाहकार ने उसके बैंक कार्ड बंद करवा दिए और उसकी महंगी स्किन केयर चीजें तथा लग्जरी हैंडबैग भी मनमाने ढंग से निपटा दिए, यह दावा करते हुए कि वे सामान पहाड़ी इलाकों की चैरिटी सेल के लिए भेज दिए गए हैं। उसने हर बात पर विश्वास कर लिया, उससे सादा जीवन जीने पर जोर देकर उसका मासिक पॉकेट मनी केवल 80 युआन तय कर दिया और किसी भी तरह के खर्च के लिए उससे सलाहकार के जरिए मंजूरी लेने को कहा, जिससे वह दूसरी महिलाओं के बीच सार्वजनिक रूप से अपमानित हुई, जब तक कि उसकी दोस्त ने चाय का बिल भर नहीं दिया और वह शर्मिंदगी में वहां से चली नहीं गई। जब वह घर लौटी, उसे खबर मिली कि उसकी मां अस्पताल में भर्ती है और दाखिले के लिए 20,000 युआन चाहिए। वह सलाहकार के पास गई, लेकिन सलाहकार ने व्यापक प्रमाण और दस्तावेज मांगे, जिससे साफ हो गया कि पैसे जानबूझकर रोके जा रहे हैं। उसकी मां की हालत गंभीर थी, इसलिए वह मदद के लिए अपनी दोस्त के पास गई और उसकी दोस्त ने अस्पताल का खर्च अग्रिम दे दिया। साथ ही उसे चेतावनी दी कि सलाहकार उसे एक बंद गली में धकेलने की कोशिश कर रही है। फिर सलाहकार ने उधार लेने की बात पति को बता दी, फिर भी उसने इसे किफायत का सबक बताकर सराहा और इस बात पर जोर दिया कि उसे बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फिर उसने कहा कि वह एक दिन की व्यावसायिक यात्रा पर रहेगा और उसकी मां को घर आने की व्यवस्था कर दी और सलाहकार को उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया। जब मां पहुंची, उसने तुरंत सलाहकार की महत्वाकांक्षाएं भांप ली। 5 मिलियन वाला बताया गया एक बैंक कार्ड निकाला और उसे चले जाने का आदेश दिया। उसने मानो मान लिया जैसा दिखाया और उससे संपर्क करने का बहाना बनाया, लेकिन मां ने उसे साफ तौर पर ठुकरा दिया और स्पष्ट कर दिया कि वह केवल वैध बहू को ही मानती है, यह समझकर कि वही सबसे बड़ी बाधा है। सलाहकार फल तैयार करने के बहाने रसोई में गई और हाउसकीपर से जाना कि मां को हृदय रोग है। वह कार्डियोटॉनिक दवाएं लेती है और खतरनाक दवा प्रतिक्रिया के कारण उसे संतरे या ऐसे ही फलों का सेवन न करने की सख्त हिदायत दी गई है। फिर उसने संतरे मिले गुनगुने पानी का गिलास परोसा, पश्चाताप दिखाया और जाने से पहले इसे अंतिम संकेत के रूप में पेश किया। मां ने सावधानी छोड़ दी, वह पानी पी लिया और जल्द ही उसे अचानक सीने में तकलीफ हुई और वह बालकनी में गिर पड़ी। अस्पताल में महिला को पता चला कि गिरने से मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया है और तुरंत सर्जरी चाहिए। हालांकि उसे समय पर लाया गया था और अभी भी मौका था, लेकिन अस्पताल ने सख्त नियम लागू किया कि पहले सर्जरी शुल्क जमा करना होगा और मांगी गई राशि 2 लाख युआन थी। महिला ने पैसे के लिए तुरंत सलाहकार से संपर्क किया, लेकिन उसने टालमटोल किया, शुल्क और अधिकार को लेकर बहाने बनाए और उसे सीधे उससे संपर्क करने के लिए धकेल दिया। उसने उसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कीमती मिनट बीते रहे और उसका फोन बंद रहा। उसने डॉक्टरों से पहले ऑपरेशन करने की गुहार लगाई, लेकिन उसे बताया गया कि नियम उसी का है और कोई अपवाद नहीं हो सकता। हताश होकर वह लगातार कोशिश करती रही, जब तक कि उसने आखिरकार जवाब नहीं दिया और उसने संकट बताया, जबकि उसने इसे बेवजह बढ़ा चढ़ाकर बताया और कहा कि वह आ रहा है। 15 मिनट बीत गए और वह नहीं आया और उसे डॉक्टर से विनाशकारी खबर मिली कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह गलियारे में इंतजार करती रही जब तक कि वह आखिरकार सलाहकार के साथ नहीं आ गया और तब उसे बताया गया कि मां की मृत्यु हो गई है और मृत्यु प्रमाण पत्र पर सीधे रिश्तेदार के हस्ताक्षर चाहिए। फिर भी वह इसे अपने से जोड़ नहीं पाया और उल्टा उसने निजी संपर्क इस्तेमाल करने और अस्पताल के नियम तोड़ने के लिए उसे डांटा, जबकि एक दर्शक ने उसे रोकर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। पूरी तरह टूटकर और क्रोधित होकर उसने कहा कि वह हस्ताक्षर नहीं कर सकती, क्योंकि बेटा मां का सीधा रिश्तेदार और जैविक संतान है और जिम्मेदारी उसी पर होनी चाहिए।